जिंदाबाद, दिल्ली वेदर यूनियन जिंदाबाद, दिल्ली वेदर यूनियन जिंदाबाद, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो, एसआरओ चोर को लागू- एसआरओ चोर को लागू करो, एसआरओ चोर को लागू करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज करो, पेंडिंग वेजेस रिलीज- एसआरओ चोर को लागू करो, एसआरओ चोर को लागू करो, We want Justice! We want Justice! We want Justice! हमें क्या चाहिए इंसाफ! हमें क्या चाहिए इंसाफ! इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। दिल्ली वेदर यूनियन आप मीडिया बंधुओं का आज 181 दिन हो गए हैं जहाँ पे इरिगेशन कम्प्लेक्स में हमें स्ट्राइक पर बैठे हुए। हम ये कहना चाहते हैं कि मौजूदा हालात में जो स्थिति बनी हुई है वो कश्मकश की स्थिति है, डेली बेजर के लिए बहुत निराशा की स्थिति बनी हुई है। और कल के दिन में एक माननीय गृह मंत्री जी का एक कमेंट हमने सुना, वो उन्होंने हिदायत दी है कि डेली बेजर के जो भी मसले हैं, जो जम्मू कश्मीर के आल मसले हैं जो भी, तो वो उनको फौरी तौर पर हल किया जाए। ये एलजी साहब को उन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। हम ये अपने बीजेपी की जो पार्टी है उनको ये कहना चाहते हैं कि आप हमारे लिए कुछ करने की स्थिति में अभी तक हमें दिख नहीं रहे हैं। अगर कल को माननीय गृह मंत्री ने जैसे एलजी साहब को निर्देश दिए हैं, अगर हमारा काम वो कर देते हैं तो आपका कहीं फिर वो ग्राउंड पे आप कहीं नहीं दिखते हमें, और ना ही हम आपका कोई सतह बनेगी, क्योंकि वो एलजी साहब हैं। वो अगर हमारा काम कर देते हैं तो फिर आप वोट के लिए भूल जाओ कि आपको वोट मिलेगा, क्योंकि आप अभी तक आपने ये नहीं एक बार भी दिखाया हम लोगों को कि हमारे लिए आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। ये थोड़ी ना होता है कि काम कोई और करेगा तो वोट आप लोगे। हमें चाहिए अपना हक दिलाने में आप कभी हमारे जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है, यहाँ पे कभी आप सुध के लिए नहीं आए, और ना ही आप कभी वहाँ जाकर ये कह रहे हैं स्पेशली हमारे लिए कि भाई ये बहुत ही संगीन मसला है। इस वक्त रीढ़ की हड्डी जो कहे जाते हैं, जो मुलाजिम ये परेशान हैं, इनका मसला हल कीजिए जनाब। आप ये गोल मोल सी बात पता नहीं क्या कर देते हैं कान में, वो तो हमें दिखना भी चाहिए नहीं हमारे लिए कौन क्या कर रहा है। जो करेगा उसके फेवर में हमारा जो है वो हर तरह से हमारी उसके लिए बात होगी। एलजी साहब करेंगे, वो इतिहास रचेंगे। हम उनके लिए आज भी कह रहे हैं कि वो हमारे माननीय हैं। वो पहले भी एक गवर्नर साहब आए थे, माननीय जगमोहन साहब, उन्होंने इतिहास रचा था। आज भी हम उनकी बात करते हैं कि भाई उन्होंने इतनी फैमिलियों को रिलीफ दी थी और इतने परिवारों को उन्होंने उनके सहारा बने थे। इस ऐसे ही जो हमारे एलजी साहब भी अगर हमारा काम कर देते हैं तो हम उनका ही गुणगान करेंगे जनाब। आपका गुणगान करने से रहे, क्योंकि आप हमें कहीं दिख नहीं रहे हैं हमारे लिए।